समाज सेवा, जन सेवा के साथ ही विद्वता का जिनके अंदर बहुत बड़ी गहराई है, सीतामढ़ी के महनपुर के रिटायर्ड शिक्षक विमलेश कुमार शिक्षा के क्षेत्र में लड़ी बड़ी लंबी लड़ाई है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं M.K. झा। आइए आज आपको हम एक ऐसे नमो मिथिला के चैनल के एक ऐसे मेहमान से मिलाते हैं जिन्होंने शिक्षा में सुधार को लेकर, शिक्षकों की समस्याओं को लेकर बहुत ही बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और अपने लड़ाकू स्वभाव से उन्होंने शिक्षकों को कई बड़े अधिकार दिलाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे उन्नतशील कार्य किए हैं। इतना ही नहीं, उनकी खासियत यह रही है कि जब वह शिक्षा पेशा में रहे, शिक्षा सेवा में रहे, तो उन्होंने शिक्षकों के खिलाफ या छात्रों के खिलाफ सरकार द्वारा जो कई ऐसे नियम बनाए गए जो शिक्षा हित में नहीं था, छात्र हित में नहीं था, उसको लेकर के इन्होंने कभी अपनी नौकरी की परवाह नहीं की और बोल्डली सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ बड़ी ही निर्णायक लड़ाई लड़ी। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जिनका सीतामढ़ी जिला में बहुत बड़ा योगदान है, शिक्षकों के कार्य के सुधार में हो, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार में हो, तो आज हमारे बीच ऐसे ही विद्वान महापुरुष मौजूद हैं, विमलेश कुमार जी, और आज उनसे हम बातचीत करेंगे और जो अवकाश प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही फिलहाल अब वे महनपुर में ही NB पब्लिक स्कूल का संचालन का देख रेख कर रहे हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी जो लंबा संघर्ष रहा, इतिहास रहा, उसके बारे में। सर, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी आज आपको इसके लिए, इस चैनल को और आपको सबको स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका होता है, मुझको पता है, इसीलिए आप यहाँ आए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। आपने सर नौकरी में रहते हुए मतलब बहुत संगठन, कई संगठन भी आप चलाए शिक्षकों के लेकर के, आपने कई आंदोलन किए, कई लंबी लड़ाई लड़ी, तो ऐसे में आपको लगता है कि जब आप लोग अब इस क्षेत्र में नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, तो इस तरह के लोग हैं जो शिक्षकों की आवाज़, बच्चों की आवाज़ बन सके? देखिए, ऐसा है कि अभी जब तक हम थे, संगठन काफ़ी आगे था। आज भी मैं नहीं हूँ, फिर भी संगठन आगे है। संगठन कभी मरता नहीं है। हम शिक्षकों की समस्या के प्रति निश्चित रूप से गंभीर थे और जो रहेंगे वो भी गंभीर रहेंगे। शिक्षक की समस्याएं पहले से बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार भी दूर करने का प्रयास करती है, बावजूद इसके काफ़ी समस्याएं बढ़ती जा रही है। फिर भी मैं अभी सेवानिवृत्ति के बाद भी संगठन में हूँ, मैं कार्यरत रहता हूँ। जब कभी भी किसी ढंग की सामूहिक समस्याएं आती हैं, मैं DPO या पदाधिकारी या सरकार से रूबरू होकर के उसके समाधान की तरफ उन्मुख रहते हैं, प्रयास करते हैं और शिक्षक की समस्याओं का निदान होता है। एक चीज़ सर, जैसे वर्तमान में अभी है कि कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था का जो होना चाहिए वह नहीं है, लेकिन आप लोग जिस समय में थे उस समय में तो सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर थी। देखिए, ऐसा है कि शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा बाधक है मध्याह्न भोजन, MDM बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। कुपोषण से बच्चे रहे, कुपोषित नहीं हो, इसके लिए MDM मध्याह्न भोजन योजना बहुत जरूरी है, लाभप्रद है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और गरीब घर से जो बच्चे आते हैं उनको बीच में मिड डे मील मिल जाता है, तो उससे उसमें गुणवत्ता आती है, शारीरिक पुष्टि बढ़ती है। लेकिन जो व्यवस्था सरकार की है, शिक्षकों को इससे मुक्त रखा गया है NGO के द्वारा। जैसे अभी सीतामढ़ी में डुमरा प्रखंड में बहुत अच्छा संचालन हो रहा है MDM का, इसमें कहीं शिक्षक की संलिप्तता नहीं है। इसी प्रकार पूरे बिहार में सीतामढ़ी के तमाम जिला सहित तमाम
जो प्रखंड है और बिहार के सभी जिला में इस ढंग का कार्यक्रम हो जाए कि शिक्षक को इससे मुक्त कर दिया जाए, शिक्षक को केवल शिक्षण कार्यों से वास्ता रहे। हम लोग के समय में मध्याह्न भोजन नहीं था, लेकिन पढ़ाई में कहीं कोताही नहीं थी, केवल मध्याह्न भोजन में शिक्षकों की संलिप्तता नहीं थी। संलिप्तता हटा दिया जाए, आज भी गुणवत्ता आएगी और बच्चे पढ़ेंगे, और कहीं कोई जो उसमें भेदभाव है, बच्चों के बीच जो समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएगी। अच्छा सर, आप किस किस विद्यालय में रहे हैं? सबसे पहले मैं मध्य विद्यालय चक महिला, चक डुमरा प्रखंड, उसके बाद फिर बरियारपुर मिडिल स्कूल, सभी आदर्श स्कूल था। मैं इसके बाद मऊराहा में रहा, फिर कचबच्चीपुर में, आदर्श मध्य विद्यालय ढांगर में, फिर मध्य विद्यालय कोयली में, और लास्ट में मध्य विद्यालय सतमच्चा जो डुमरा प्रखंड में ही आता है, वहाँ से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सभी स्कूलों में मेरा एक अच्छा काम रहा है। सभी आज भी वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो बच्चे हैं, जो हमारे समय में जो पास आउट हुए हैं, सभी बच्चे आज भी जहाँ भी मिलते हैं इतनी आत्मीयता के साथ मिलते हैं, लगता है कि एक परिवार है, एक घर है। और इस ढंग से मैं लास्ट में सेवानिवृत्त हुआ डुमरा प्रखंड के ही मध्य विद्यालय सतमच्चा से, बहुत मान सम्मान के साथ वहाँ से आया। यही मेरा विद्यालय का जो एक बीच में एक रहा है कार्यकाल, ये मेरा यही परिचय है कार्यकाल का। जैसा कि आपने सुना कि बाकी सर जहाँ भी रहे, चक महिला में इनके द्वारा हम पढ़े हुए हैं। फर्स्ट सर ज्वाइनिंग सर चक महिला ही आपका था। तो उस समय में हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो सर का फर्स्ट ज्वाइनिंग वही था। और निश्चित रूप जिस जिस विद्यालय में गए हैं, विद्यालय की व्यवस्था को सुधारा, शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा, और शिक्षकों की हक और अधिकार की लंबी लड़ाई लड़ी। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इनका जो कहे सीतामढ़ी जिला में इनका बहुत बड़ा योगदान है, अमूल्य योगदान है। और अब जबकि रिटायर होने के बाद भी इन्होंने सोचा कि कम से कम जो पेशा है, जो शिक्षा, जो सेवा है, शिक्षा को सेवा समझ करके इन्होंने अब निजी विद्यालय की शुरुआत की है। एनवी पब्लिक स्कूल मोहनपुर में स्थित है। तो जो लोग शिक्षा को महत्व को समझते हैं, निश्चित रूप से आप आइए, सर से संपर्क कीजिए। अपने बच्चों को अगर बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कीजिए, इनके विद्यालय में आइए और इनका जो ज्ञान है, ज्ञान का लाभ उठाइए। साथ ही इस तरह के खबर को देखने के लिए हमारे चैनल नमो मिथिला को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद जरूर दें। जय सनातन, जय मिथिला।